खाने के लिए महाराज बनता है, जो खाने के लिए तप करता है, जो खाने के लिए साधना करता है, जो खाने के लिए संयम का पालन करता है, वो जीवन भर रोएगा। और जिसने साधना के लिए संयम का पालन किया है, आत्म कल्याण के लिए जिसने दीक्षा ली है, उसको अपने आप खाने मिलता है। और खाने भी ना मिले तो तपस्या मान करके ध्यान करता है, उसका नाम होता सम्यक साधना, उसका नाम है तपस्या। तो ज्ञानी अंतरंग तप, बहिरंग तप, इसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे तो पूरा समय इसी में व्यतीत हो जाएगा। वो आप त्याग धर्म का, और जय कुमार जी ने इतना बढ़िया संचालन किया, आज इतना बढ़िया किया। बोले महाराज आप जल्दी शुरू कर दो, जल्दी छोड़ दोगे आप तो। मैंने कहा आज ही तो मुझे लेट छोड़ना, वाली जल्दी की बात करा, फिर कहीं समय पूरी कर दिया क्या है। कहीं श्रीफल चढ़ाने में, कहीं किसी में मेरी देखता हूँ, चल लो चिंता नहीं करो, माइक तुम्हारे हाथ में आएगा। क्या बड़े ज्ञानी है लोग। अब 3 ही दिन है, आराम से खूब लेना। अब तो शनिवार भी है, क्यों भैया बोले छुट्टी ना इसको, बस टेंशन नहीं। बहुत सारे लोग शनिवार है, बहुत सारे कल रविवार है, और परसों तो लगभग सारे बच्चे बच्चियां भी छुट्टी रखते हैं, स्कूल रखते हैं ना। बताओ आपकी बच्चियां वगैरह बच्चे वगैरह बाहर हो तो 14 के दिन के लिए जरूर बुला लो। कल मेरे पास निवेदन किया था, बोले महाराज थोड़ा सा कम करना प्रवचन, 14 के हिसाब से करना, जो ब्रह्मचर्य विषय बता रहे ना, बोले महाराज कम करना। तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, मैं इतनी ज्यादा खराब नहीं करूँ, जितना खराब हूँ क्या मैं, क्या बताओ बोलो ना एक बार ईमानदारी से। खराब भैया नहीं है ना, तो हमको बताओ आपका क्यों है, सोच लो, अच्छा सोचेगी ना। तो भैया कोठारी जी हम कभी बुराई करते हैं आपकी क्या। देखो किसी की बुराई करते नहीं है, और किसी को छोड़ते भी नहीं है। करते हैं बुराई, बताओ आपकी बुराई तो नहीं करते ना। विश्वास मानो, कल मैंने दोपहर में बताया था, पंडित जी याद होगा, मैंने तत्वार्थ सूत्र की क्लास में बताया था, मैं किसी को कुछ भी कहने नहीं चाहता। और मैंने माताओं को समझ बताया, जब भी बुराई आपकी आए तो बुराई का तत्व आप अपने ऊपर नहीं लेना। संसार में कितने सारे लोग हैं, कितनी दुनिया में माताएं पड़ी हैं, कितनी महिलाएं हैं, जो 10 दिन भी, यहाँ भी भीलवाड़ा की बता रहा हूँ, ऐसी 10 महिलाएं होंगी, 10 दिन प्रवचन भी नहीं होंगी। एक नहीं सैकड़ों महिलाएं मिल जाएंगी, एक नहीं सैकड़ों महिलाएं मिल जाएंगी जिसने दर्शन भी नहीं किए होंगे महाराज के। पुरुष मिल जाएंगे, महिलाओं को छोड़ो। तो अर्थ, इसका अर्थ है जो सुन रहे हैं उनके लिए बुरा नहीं है, ध्यान रखना। जो नहीं सुनते हैं अथवा जो सुनते हैं, हम तो कहते हैं जो सुनते नहीं उनके लिए भी प्रवचन नहीं है, जो सुनते हैं उनके लिए प्रवचन है। यदि कमी हो तो सुधारो, नहीं हो तो सुनो, चलते बनो। ठीक है ना भैया, कोई गड़बड़ तो नहीं, सही है ना। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, नहीं तो घबराओ, बोले महाराज अब नहीं लाएंगे हम 10-14 के दिन अपनी बच्ची को, परेशान हो जाओ। तो तुम लोग तो भैया बोलवा लेना, जैसे बने वैसे। हो सकता है हम संस्कार दें, शिक्षाएं विषय दें, हो सकता है आपके समझावे ना समझे, ऐसे विषय हम समझाएं, क्योंकि ऐसा समझाएंगे धीरे धीरे आस्ते से, हो सकता है। अच्छा ये बताओ माता पिताओ, आप लोग अपने बच्चे बच्चियों चाहते हो कि हमारे बच्चे संस्कार बांध रहे हैं, चाहते हो ना, ईमानदारी से चाहे तो हमारे बच्चे बच्चे सुधर के रहें, संस्कार में धर्म में रहें, कम से कम इतने तो हो जाएं कि हमारे श्रावक धर्म का पालन तो करें। नहीं बने साधु, नहीं बने साध्वी, इतना चाहे तो ना। कितने लोग चाहते हो माता हाथ ऊपर करो, ईमानदारी चाहते कि हमारे बच्चे बच्चियां थोड़ी संस्कारवान तो रहे। कुछ बच्चियां नहीं चाहती, महिला नहीं चाहती, तो क्या बहुत अच्छा चाहती हो ना। तो कल परसों सभी लोग अपने बच्चों को लाओगे ना, लाओगे ना, पक्का प्रॉमिस हो गया। ध्यान रखना, जितनी बच्चियां हो, जितने बच्चे, सबकी छुट्टी रखना, सबके बिल्कुल। सोमवार चतुर्दशी, अहम चतुर्दशी, पूरा चतुर्दशी के दिन तो पूरा हमें धर्म लाभ लेना है। उस दिन हम विशेष चर्चा करेंगे, आपको बनी से ध्यान रखना। पुरुष वर्ग भी सभी लोग ध्यान रखना कि माताओं की बात ना मानते हो बच्चे बच्चियां, जैसे बने आप वैसे लाने आपको प्रयास करना है। पूरा परिवार से चतुर्दशी के दिन तो इतना रख लेना, यदि 12 बजे भी छूटता है, यदि आपको एक आसन करना, 2 टाइम खाना, आप खूब खाओ 11 बजे के बाद, 12 बजे बाद। वैसे अपन प्रयास करेंगे 11 बजे छोड़ने का पूरा। ऐसा भी नहीं कि 12 बजा दें आपके, 12 बज जाएंगे तो पेट में 12 बजेंगे फिर, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन प्रयास करना सब परिवार, जितने ध्यान रखना भैया, भाई बच्चे अच्छे बच्चे जिनकी भी हो, जहां यदि आसपास में 2 दिन का टाइम है परिवार, आज का और कल का, मेरी बात मान लेना। हो सकता हम ऐसे विषय देंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, आपको खींचेंगे नहीं, हम ऐसे संस्कारों में ढालने का प्रयास करेंगे, हम ऐसी बात करेंगे, ऐसे दृष्टांत देंगे जो उनको बात फिट हो जाएगी। और मैं मानता हूँ यदि 100 बच्चे बच्चियां हमारा प्रवचन सुनेंगे और 50 ने भी जीवन उतार लेंगे, 25 भी यदि वास्तव में सुधर जाएंगे, तो मैं मानूंगा मेरा चतुर्दशी का प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हमारी धारणा होती है, देखो मैंने चलकर कल चिंतन किया फिर एक और, मैंने कहा देखो हम लोग सबको सुधारने का तो ठेका लिए नहीं, हम जब तक हमारी उम्र है, आगे आने वाली पीढ़ी कौन समझाएगा, कितने महाराज है, तो जब तक है तब तक जितने आते हैं उनको तो कम से कम सुधारने का प्रयास कर लो।
सुधारने का तात्पर्य समझाने का, ध्यान देना। इसलिए विशेष रूप से आप लोग आगे, मैं पहले कहने वाला था वैसे, लेकिन जो खाली जगह बीच में छोड़ो नहीं, आगे आ जाओ, जल्दी आओ, 1 मिनट के अंदर अंदर पहले से बैठ जाएगा। तुम ज्ञानी अब आजकल में तो सुनो, उत्तम त्याग की बात होना है आज, लेकिन तप की चर्चा थोड़ी सी बची है। अंतरंग तप, बहिरंग तप। बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए किया जाता है। जहां बहिरंग तप नहीं है, सुनते जाओ ध्यान से, खिसकते जाओ, जहां बहिरंग तप नहीं है वहां अंतरंग तप हो ही नहीं सकता है। अंतरंग तप बहिरंग तप के अभाव में नहीं है। बहिरंग तप हो, अंतरंग तप हो जाए, कोई नियम नहीं है। बहिरंग तप हो, अंतरंग तप हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां अंतरंग तप होगा वहां नियम से बहिरंग तप होगा ही होगा। नियम ही सिद्धांत है, क्योंकि बिना बहिरंग के अंतरंग नहीं होता है। बहिरंग अंतरंग के बिना तो रह सकता है। जैसे द्रवलिंग भावलिंग, द्रवलिंगी साधु, भावलिंगी साधु। भावलिंगी साधु हैं, भावलिंग धारण किया है तो नियम से द्रवलिंग है। ऐसा नहीं महाराज हम कपड़े पहने पहने भावलिंगी हैं। एक ब्रह्मचारी बोला हमसे, बोले महाराज हम 3 महाराज थे, विशुद्ध सागर, हम विश्ववीर सागर। एक ब्रह्मचारी था, बड़ा हंसा मजाक, बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता था। बोले महाराज आप लोग द्रवलिंगी हो, हम भावलिंगी हैं। नहीं समझे? तीनों महाराज से बोला, बोले आप दृढ़ से साधु हो, हम भाव से साधु हैं। तो ज्ञानी ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। जहां भाव होगा, नोट कर लेना ज्ञानियों, जहां भाव होगा वहां द्रव्य नियम से होगा। द्रव्य भाव के अभाव में द्रव्य तो रह सकता है। नोट करते जाना ज्ञानियों अपने हृदय में विशेष, डायरी पर नोट करते जाना। भाव के अभाव में द्रव्य तो रह सकता है, भाव के अभाव में द्रव्य तो हो सकता है, पर द्रव्य के अभाव में भाव नहीं होगा। जैसे हमने दृष्टांत दिया, फिर तवेली भगोनी, भगोनी तपती है पहले कि दूध तपता है? कोठारी जी, भगोनी तपती है कि दूध तपता है पहले? बताओ क्या नहीं? राहुल सुनो मुझू, कोई समझाने वाला आ जाए, से भटकाने वाला, तो ध्यान रखना। भगोनी तपती है पहले कि दूध तपता है? बोलो ना, भगोनी तपती है कि दूध तपता है? दूध तपाने के लिए भगोनी तपाते हो कि भगोनी तपाने के लिए भगोनी तपाते हो? बस अपन सिद्धांत भी साथ में लेते जाए, भटकना भी नहीं है, एकांत में नहीं ले जाना, और मात्र तुम्हें भगवानी बस तपाते नहीं रहना। भगोनी तपाने के लिए भगोनी नहीं तपाते, भगोनी तपाने के लिए भगोनी नहीं तपाते, दूध तपाने के लिए भगोनी तपाते हैं। लेकिन ज्ञानियों, पहले दूध तपता है कि भगोनी तपता है? तो दूध तपता है कि भगोनी तपती है? बोलो ना, भगोनी तपती है। तो भगोनी तपी तो दूध तप ही जाए, कोई नियम है क्या? नहीं नियम है। आग बंद हो जाए, गैस खत्म हो जाए, कोई उतार ले, भगवानी तप जाए, दूध तप जाए, कोई नियम नहीं है। पंडित जी, भगवानी तप जाए, दूध तप जाए, कोई नियम नहीं है। लेकिन दूध तपा है तो बिना भगवानी के तप के नहीं हुआ। समझ में आ रहा भैया? बिना भगोनी के तपे दूध नहीं तपता है, भगोनी तपती है, फिर दूध तपता है। भगोनी तपाने के लिए भगोनी नहीं तपाते, दूध तप जाए इसलिए भगोनी तपाते हैं। तपना ही पड़ता है उसे, बिना तपे तपेली के मनुष्य दूध नहीं तपता। ऐसे बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। बहिरंग तप के लिए तप नहीं तपा जाता, अंतरंग तप की सिद्धि के लिए बहिरंग तप तपा जाता है। बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए किया जाता है। वो अंतरंग तप जहां हो जाता है वहीं मनुष्य आत्मा का ध्यान मुख्य रूप से चलता है। बहिरंग तप उतना कार्यकारी नहीं जितना कि अंतरंग तप है, लेकिन अंतरंग तप भी कब होगा? जब बहिरंग तप होगा। विनय, प्रायश्चित, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, ये अंतरंग तप है। ये दिखते नहीं है, होते हैं। और परिभाषा ने इसलिए दी, बहिरंग तप जो दिखने में आए वो अंतरंग तप जो दिखे ना। विनय अंतरंग का गुण है, दिखती नहीं है, कोई जरूरी नहीं दिखे। उपवास करोगे दिख जाएगा,
ऊनो दो करेगा दिख जाएगा, रस परित्याग करोगे दिख जाएगा, विविक्त संयासन अनेक प्रकार के शरीर को कलेश देने वाले तब करोगे, साधना करोगे दिख जाएगा, विधि लोगे दिख जाएगा, व्यक्त परिसंख्यान, लेकिन अंतरंग तप प्रायश्चित नहीं दिखेगा, विनय नहीं दिखेगी। विनय ऊपर की क्रिया दिखती है, झुकते हैं वो दिखती है, लेकिन अंदर की विनय नहीं दिखेगी। अंदर की विनय भी सुन लो ज्ञानी, प्रवचन सुन रहे हो, अंतरंग बैठे बैठे भी विशुद्ध भाव चल रहे हैं, जिनवाणी धन्य है, धन्य हो गया मैं, धन्य है गुरु, ये विनय चल रही दिख नहीं रही लेकिन किसी को, और अंदर से विनय चल सकती है, क्या महाराज क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, ये अभिनय चल रही है। सुन लो कान खोल के, बैठे तो तन से विनय से, बैठे हो प्रवचन हाल में, बैठे हो सभा मंडप पर, लेकिन अंदर में चल रहा है राग दोष परिणाम, तो मनुष्य अभिनय चल रही है सुख के प्रति, ज्ञान के प्रति। और प्रवचन भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, एक तीर्थंकर प्रकृति में 1900 बंध का कारण है। अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कल 16 कारण भावना देखी थी आप लोगों ने, कल परसों कल ही निकली थी, सभी कुछ कर मिलेगा। कल 16 कारण प्रकृति, 16 कारण भावना भाई थी बनने तत्वार सूत्र में। आज पुनः वो 6वां अध्याय रह गया है, कुछ 7वां अध्याय, वो 8वां भी होगा। ध्यान रखना, राइट 2 बजे आना सभी शिवरात्रि को, सभी को जो क्लास पढ़ते तत्वासूत्र 2:15 बजे अपने नेट शुरू हो जाएगा। तत्वासूत्र चाहे 4 आए, चाहे 40 आए, चाहे 400 आए, ठीक है ना। जो आते हैं विशेष ध्यान करें समय पर, क्योंकि अपन को जल्दी छोड़ना भी, जल्दी बुलाना भी आपको, फिर जल्दी छोड़ना शाम को भी, है ना। सभी लोग ध्यान रखना, तत्वासूत्र विशेष रूप सुनना है, क्योंकि अच्छा विषय आने वाला है। तो मनीषो ध्यान रखना, देखे अंतरंग तप दिखता नहीं है, बहिरंग तप दिखता है। अंतरंग तप होता है, बहिरंग तप दिखता है। बहिरंग तप क्रिया रूप में, अंतरंग तप विशुद्धि रूप में। स्वाध्याय जो जरूरी दिख जाए, शास्त्र पढ़ना दिख सकता है, शास्त्र पढ़ना दिख सकता है, लेकिन यानी स्वाध्याय जरूर दिख जाए, क्योंकि अनुप्रेक्षा नाम का भी स्वाध्याय होता है, चिंतन नाम का भी स्वाध्याय होता है। इसी अंतरंग तप दिखता नहीं है। अंतरंग तप की सिद्धि के लिए बहिरंग तप होते हैं, इसलिए ज्ञानियों तप हो जाता है। जब व्यक्ति तप ग्रहण करता है तो त्याग स्वतः ही आ जाता है। तप तभी सार्थक है जब त्याग आ जाए, तो त्याग के अभाव में तप भी क्या, वो जहां तप आ गया त्याग अपने आप आ ही जाता है। ये नियम है, जैसे हमने बताया था, जहां लोभ हट गया वहां सत्य आ गया, जहां सत्य आ गया वहां संयम नियम से आ गया, और जहां संयम है वहां तप नियम से है, जहां तप है वहां त्याग भी जरूरी है। त्याग किसे कहते हैं अब मैं चर्चा करें, क्योंकि उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम त्याग धर्म की चर्चा बहुत विशाल, बहुत बड़ी भी है। क्या त्याग की चर्चा, क्योंकि बिना त्याग के ही आप लोग नीचे बैठे हो, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। हम भी आप जैसे इंसान थे, हम भी आप जैसे पुरुष थे, लेकिन 70-70 साल के बूढ़े बाबा भी देखो नीचे बैठे हैं। कितने साल के? 70-70 साल के बूढ़े दादा देखो, सब चेयरमैन का अधिकांश 60-70 साल के बैठे, नीचे भी बैठे बहुत सारे। क्यों भैया नीचे हमें ऊपर क्यों बैठा दिया आपने? गुरु और चुल्लक जी देखो, हमारी तखत में पाटा लगा, चुल्लक जी के नीचे तखत में पाटा ही लगा। बूढ़े इतने बूढ़े हैं फिर भी नीचे बैठाए लोग, तुमको शर्म नहीं आती? क्यों? नीचे तुम नहीं बैठना चाहते हो, नीचे तुम नहीं बैठना चाहते हो। आपने हमें ऊपर नहीं बिठाया है, हमारे त्याग ने हमें अपने आप ऊपर बिठा दिया है। चुल्लक जी नीचे क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके पास भी कुछ अभी है। दिख रहा सफेद सफेद कुछ दिख रहा है ना? बस अभी कौन नीचे हमको दिख नहीं रही होगी, वही तो लोग खोट है, वही निकल जाए ना तो बढ़िया। पर ना लगोट ना खोट, जहाँ लगोट वहाँ खोट। हमारे पास कुछ नहीं, टेंशन भी कहीं भी चले जाओ, ना चिंता। इसकी चर्चा करेंगे पर कल। कौन सा धर्म है कल? ना किंचनम इति आकिंचनम, ना किंचनम आकिंचनम तस्भाव आकिंचनम। मेरा किंचन भी कुछ भी नहीं है, कहाँ कुछ लेके नहीं आया। जैसा मैं आया था, जैसा मैं आया था और जैसा आप जाओगे, जैसा मैं आया था जैसे आप जाओगे, वैसा ही तो रूप बना लिया। नहीं कपड़े उतारे नहीं,
कपड़े मैंने त्यागे नहीं, कपड़े जो पहना दिए थे उसको छोड़ दिया है। नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ आप लोग, कपड़े ने आपको पहन के रखा कि आपने कपड़ों को पहन के रखा? जल्दी बताओ, सांची सांची बिल्कुल ईमानदारी से। तो क्यों पहन रखा? अच्छा लगता है पहनने में? बोलो ना, है? मजा आ रहा है साथ कपड़े पहने, मारपीट पड़ती है, जब घर की बातें सुनने मिलती तभी अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा थोड़ी लगेगा। देखो अभी 10 दिन में कितने तुम सफेद कपड़ों में आए, तो कैसे चौकी को बार बार नाम बोल रहे, और कैसे निवेदन बोले रावका जी संपर्क करें, वो लोग संपर्क तुमसे करें, चौका वाले संपर्क भैया चलो हमारे यहाँ, और नहीं यहाँ बोले हैं चलो, और वैसे चले जाओ, पानी नहीं पूछे घर वाले। त्याग की महिमा है, इसलिए कहा गया है राग इंसान को शैतान बना देता है, बैराग इंसान को महान बना देता है। त्याग करने वालों को शायद पता नहीं, त्याग ही इंसान को भगवान बना देता है। क्या ऊपर हमें बताया है, क्यों बताया है? त्याग के कारण। तो त्याग धर्म है क्या? पहले अपन त्याग धर्म की चर्चा करें। उत्तम त्याग धर्म का लक्षण देखें। अपन मिले अपन आचार्य कार्तिकेय स्वामी से। भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में उत्तम त्याग धर्म के विषय बताया। उत्तम त्याग किसे होता है, कैसे होता है, क्या चीज उत्तम त्याग? तो कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है, जो चयति मिट्ट भोजम उवियरणम राय दो संजड़म बस्तिम ममत्व हेदुम छाय गुणो हवे तस्सा। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज जी में त्याग की परिभाषा बताई। जो चयति मिट्ट भोजम, ध्यान रखना शिवरात्रियों, मीठा मीठा भोजन मिल जाए। अच्छा, मीठे का तात्पर्य मिश्री मावा से नहीं, मीठे का तात्पर्य तुम्हें यदि जो चीज अच्छी लग रही, यदि तुम्हें घिया की सब्जी लग रही तो घिया की मिल जाए, और तोरई की लग रही तोरई की मिल जाए, तो वो मीठे भोजन कहलाएगा। घिया की आ जाए थाली में, हे भगवान कहां से आगे इसने बना दिया, घिया की बना दी, तोरई की बना दी, तोरई बढ़िया लगती है, मस्त लगती है, ये तुम्हारा तोरई भी मिठा भोजन हो गया। आपको मीठा अच्छा नहीं लगता, नमकीन अच्छा लगता है, तो नहीं भाई नमकीन भी मीठा हो गया आपके लिए। आपको पूरी अच्छी लगती, रोटी अच्छी लगती, रोटी भी मीठी हो गई। मिष्ट भोजन, जो आपको इष्ट हो, जो आपको अच्छा लगता हो। मनुष्य साधु के विषय में यद्यपि ये आप लोग नहीं कर पाओगे। आप लोग तो जो खाना हो तो बना देते, बोल देते हो, पूछ लेते हो आज क्या बनाया घर में, क्यों भैया पूछ लेते हो कि नहीं? नहीं पूछते हो, जो मिल जाए खा लेते हो। देखो तुम लोगों माताओं यहाँ पुण्य टकराता है। अब बेचारे कमाते हैं फिर भी इच्छा से नहीं खा पाते, आप लोग जो मन में आए वो बना लेते हो, पूछ के बनाती है, तो बड़ी होशियार है। देखो कितनी जल्दी बोल पड़ी है, अरे अपने पुण्य को ठुकरा रही। मैंने आज प्रशंसा करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशंसा लिखी नहीं, किस्मत बुद्धि नहीं चलती, क्या करें? मैंने प्रशंसा करने का प्रयास किया। देखो ये होता है ज्ञानी, तुमको प्रशंसा करो महाराज, महिलाओं कैसे करते प्रशंसा, इनकी बुद्धि नहीं चलती। मैंने सोचा चलो प्रशंसा कर दूं आज त्याग घर में, आज इनके अवगुणों की त्याग की चर्चा कर दूं, अरे अवगुणों की त्याग कर दूं, बुराई न करूंगी, आज इनकी प्रशंसा कर दूं। धन्यो माताओं धन्यो, बहुत लीला परंपरा है, महिलाओं की लीला परंपरा है। प्रशंसा करो तो फांसी, और बुराई करो तो फांसी। बताओ खड़े जाए, इसी हम लोगों के लिए कहा मालूम, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब कहां जाए? प्रशंसा करें तो परेशान। जैसे मान लो किसी की प्रशंसा कर दें तो लोग सोचेंगे महाराज क्या बात है, विशेष इसका विशेष प्रशंसा करें, कोई बात है क्या? और बुराई कर दें तो वो हो सकता है महाराज से कुछ कह दिया हो। जैसे मान लो अभी किसी की हम बुराई कर दें या कमेटी की किसी की, तो लोग सोचते महाराज कोई बात हुई तभी बुराई करें, महाराज तुरंत ले जाएंगे। मैंने पता नहीं, हम लोग तो जी नहीं सकते, इसलिए मालूम बताता हूँ, सुन लो कान खोल कर सभी। इसलिए लोग मुझसे कहते हैं महाराज ऐसा प्रवचन नहीं करो, वैसा करो, वैसा। मैं किसी की सही बता रहा हूँ, इसलिए सुनता हूँ। अच्छा करूँ तो परेशान हूँ, बुरा करूँ तो परेशान। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सुनता हूँ, मैं तो सुन लेता हूँ। सुनने इसलिए कान दिए भगवान सुन नहीं चढ़ेगा, समझे क्या? नहीं, कान दिए भगवान सुनने पड़ेगा। लेकिन विश्वास मानो, हम कितना अच्छे से अच्छा प्रवचन कर ले, लेकिन फिर भी हमारे लिए आगम में लिखा ज्ञानी कुछ ना कुछ बुराई करने वाले मिल जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी ध्यान रखो, राणा जीवान जो हमसे कहता है उससे बात कहते हैं भैया। जैसे किसी ने हमसे कहा कोई बात, हम कहते भैया तुम तुरंत जवाब देते नहीं महाराज को क्यों अपन बोल रहे हैं, अपन सुधारो ना अपनी क्रिया। मैं तुरंत कहता हूँ, यदि कोई हमसे कुछ कहे कि ऐसा महाराज से बोल दो, ऐसा ऐसा ना बोले, तो मैं कहता हूँ तुम्हें जवाब देना था कि महाराज कौन सा गलत बोल रहे हैं बताओ पहले। तुरंत कहता हूँ, क्यों? क्योंकि तुमने सुना कैसे वो,
ध्यान देना क्या नहीं, तुमने सुना कैसे? कहते किसी ने कहा तुरंत जवाब। गुरु भक्त, गुरु शिष्य, श्रावक का परम कर्तव्य होता, कोई भी कुछ कहे ध्यान रखना, सुनना नहीं चाहिए। सुनो तो उसको सुना तो चार बातें, सुधार करो, महाराज जो करे कोई तुमसे दोष थोड़ी है, ईर्ष्या थोड़ी महाराज की। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, हम कितना भी अच्छा कर दें फिर भी ज्ञानियों ध्यान रखो भैया, फिर भी बुराई करने वाले मिल जाएंगे। वो कितना भी बुरा करें, कितनी भी हम तुम्हें गाली भी दे, तो विश्वास मानो हमारी प्रशंसा करने वाले भी। तो फिर क्या है, जो है सो है, जिसको लगे सो ठीक, जिसको नहीं लगे सो सुनो। और जो कुछ करना, बुराई करना तो बुराई कर लो, और प्रशंसा करना तो प्रशंसा कर लो। अब काहे करें हम, बताओ पंडित जी? हमें तो एक तरफ ना है एक तरफ खाई, हम नहीं बोले तो हमारे आगे मिलेगा तुम काय के गुरु, जो तुम सुधार नहीं कर सकते समाज में। तुम क्यों उपदेश करता जो समाज के सुधार की बात नहीं कर सकते हो? फिर तो बैठो ध्यान करने, आराम से माला पहनने, स्वाध्याय करने। क्या जिसमें गलती दिखे, जो गलती देखो उस विषय को हम लोग विशेष जोड़ देते हैं, उसका नाम है मनीष गुरु। नहीं तो पंडित लोग तो बहुत मिलते हैं पंडित जी। मैंने बताया था आपको एक दिन, चमचागिरी वाले पंडित मिलेंगे बहुत ज्यादा, जो तुम्हारे मन की कह देंगे, तुम जैसा कह दो वैसा कहने तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए लिफाफा, उनको चाहिए सम्मान, उनको चाहिए कुछ और दोबारा आने का चांस। हमारे पास तो हजारों मिलते फ्री में है, कोई पैसा ले रहे, तो हमें क्या लेना देना। ध्यान देना ज्ञानी, इसलिए चिंता नहीं करना माताओं है, अब प्रशंसा हो चाहे बुराई हो। तो देखो हम पुण्य की बात कर रहे थे, आपकी प्रशंसा की, और माता ने कह दिया नहीं महाराज हम पूछ लेते हैं। मैं तो पुण्य की बात कर रहा था इनकी, कि देखो कितनी अच्छी हो आप लोग, कितना पुण्य है। एक बात तो सुन लो माताओं, कितना पुण्य है तुम्हें, बेचारे कमाए करें, जाए ट्रांसपोर्ट जैकमार, और जैकमारी बैठ के खाए, इसका पुण्य है, उसका है, था को नहीं। ध्यान रखना, पसीना पसीना करे पुरुष। इसलिए कभी कभी माताओं पर एक शिक्षा देता हूं, माताओं अपने तुम्हारे पति घर में आए ना तो उनको कुछ कहा नहीं करो, कुछ डांटा नहीं करो, बेचारे कमा कमा के तुम्हें दे रहे और तुमसे चिल्ला रहे। देखो वहां खुश हो गया आज का। सही बात है। देखो एक बदनाम नौकर इतनी काम नहीं करे, 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार बाहर रहते हैं लोग। कुछ बॉम्बे जाना, कलकत्ता जाना, खरीदी भी जाना, कहीं जाना, कोई ट्रांसपोर्ट में को 11 बज गए, तो ऑफिस में को 12 बज जाए, कोई आ जाए, कोई पकड़ ले, कोई कुछ कर ले, कोई कितनी समस्या होती है बताओ। तुम्हें तो घर में बैठे बच्चों को संभालना, रोटी बनाना, आजकल तो वैसे ही कितने कम बच्चा कर दिए हमने, कितने कम कर दिए अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए। 1 2 3 तो बहुत बड़ी बात होगी थी, कोई लड़की है तो चौथे की इच्छा के लिए या तीसरी की इच्छा, 3 लड़की भी हो जाए ना तो इट्स सुनो क्या कितनी बढ़िया सुविधा कर दी। ये गई तो तुम्हें काम करना, पहले तो 4-4 6-6 10-10 15-15 बच्चे आज भी हैं, जो पुराने जमाने के 5-6 तो अधिकांश जो बूढ़े बूढ़े होंगे उनके सबके 3 भाई 4 भाई 5 भाई 4 भाई 5 भाई बहने, किसी किसी के 5 भाई 5 बहने 10, और एक ही में कहती बस, एक ही में कहते बस बहुत हो गया। बोले हम नहीं, कई लोगों के यहाँ एक लड़का है, किसी का लड़की भी है, बोले नहीं बस बहुत, एक ही लड़की बहुत, हम उसको संभाल लेंगे। ये स्थिति है। पहले 2-4 होते थे, क्यों होते थे उसका कारण था, यदि कोई एक मुनिराज बन जाए, कोई माता जी बन जाए तो कोई गम ना हो, आगे तो है। कोई एक महाराज बनने के लिए चले जाए, रोगी मम्मी हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं, तू रो रही उसको बेचारे को रुलाएगा। इसलिए कोई नेता बन जाए, क्यों भैया ऐसी बनते थे नेता पहले, कि एक नेता बन जाए, एक धर्म कार्य में कमेटी में आ जाए, एक महाराज बन जाए, एक महाराज की सेवा में चल जाए, वो 1-2 बच्चे से माता पिता की सेवा में रहे। अब तुम आए हैं 2 में भी अधिकांशता एक लड़की एक लड़का हो गया तो फिर टेंशन फ्री। ऐसे होता ना, लड़की की गलती शादी, बच्चा लड़का, तुमने जिसके लिए कमाया, जिंदगी भर कमाया, भेज दिया बेंगलोर, भेज दिया इंदौर, भेज दिया कलकत्ता, भेज दिया बॉम्बे। अब लड़का ने उसको दूसरी शादी हो गई किसी के साथ, या कर दी आपने, चलो अच्छे से भी कर दी, अब रो रहे बाहर। अब तुम बोला रहे बेटा मेरी तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। बोले पापा हम पैसा भेज देंगे, नौकर रख लो। एक लड़का मुझे परेशानी, टाइम ही नहीं उसको, बिजी इतना, सुबह 8 बजे जाता है, सुबह ऑफिस में 8 बजे रात में आता है। अब करेगा क्या बेचारा। विदेशों में बड़े कुछ लड़के ऐसे, विदेशों में बड़े शादी होंगे विदेश में, माता पिता तेरे का लड़का क्या काम कर, ये बताओ। कुठारी जी आपका लड़का तो नहीं बाहर विदेश में तो नहीं है कहीं,
कहीं अमेरिका में, कहीं इंग्लैंड में, कहीं विदेशा में, कहीं फॉरेन क्या बोलते हैं। अब वहां है, वहां करेगा क्या तेरे बताओ, वहां से कुछ नहीं मिलने आने के लिए, बाहर पढ़ रहा है, कुछ काम का नहीं है। इसलिए पहले 4 से होते थे तो कम से कम ध्यान रखना, काम चल जाता था, काम करता पर सेवा भी हो जाती थी। एक आध 2 लड़का लड़ गई, उनकी बहू खराब आ गई तो कम से कम वो अलग भी हो जाती है, 2 लड़का तो साथ देंगे। अब एक ही लड़का है, वो यदि न्यारो हो जाए, न्यारो बोलते ना, तो सास को तो ये होती है, होनी है वो, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा था आपको, कहां थे अपन? त्याग की चर्चा चल रही थी। कौन से त्याग की चल रही थी? खाने पीने की चल रही थी कि खाने, मुनि महाराज का उत्तम मिट्ट भोजन, जो चयति मिट्ट भोजन, जो चयति मिट्ट भोजन, जो मिष्ट भोज का त्याग कर देते हैं। ये खाना वो खाना जो मिल जाए चौका में वो लेके आ जाते हैं, कभी इशारा नहीं करते। ध्यान रखना, जो साधु इशारा करे समझ लेना साधना में कमी है। जो भी साधु खाने पीने के इशारा करे, कहें कि ये खाना वो खाना, ये बना दो, या तुम पूछो तो कहते हाँ ठीक है बना लो बढ़िया है, और फिर जाके नहीं मिले और रखी रहे चौकी में इशारा करने, समझ लो साधुता में कमी है अभी। जो चेति मिट्ट भोजम ओयरनम राय दोषणम, वो कर्ण में राग दोष का त्याग कर देते हैं। मैंने देखा कमंडल एक कलर का, वो कलर का, सोने की चेन, चांदी की चेन। हे महाराज, तुम्हें सोने की चेन चैन से नहीं सोने देगी। वो हमारे परिग्रही रागी भी मालूम कहते, बोले महाराज हमसे एक दिन बोले महाराज इसमें चांदी लगवा दे, चांदी टोटी होती ना, दिख लिया नहीं, दिख गया एक टोटी है। बोले महाराज चांदी लगा दें। हमने की क्यों? बोले महाराज अच्छी लगेगी। मैंने की कौन देखेगा, फिर ऐसे चांदी लगा दोगे, पर चांदी के लोग में से नहीं कोई कमंडल ले जाएंगे। चांदी लगा दो, हमें इंतजार करना पड़ेगा, हम सोच जाएंगे, हार में जाएंगे तो देखना पड़ेगा हार करते समय कमंडल रखा कि नहीं, कोई टोटी काट के तो ले गया। सो कई बार बदलना पड़ेगा, कहाँ मिले भैया, तेरे जैसे निर्बुल मिले दानी मिलेगा नहीं। मैंने की चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है। सोने की चेन महाराज, सोने की, मैंने की सोने में तो और नहीं सो पाऊंगा। मैंने ब्रह्मचारी अवस्था में सोने, माँ मुझे चेन दे रही थी, बूढ़ी थी माँ, ब्रह्मचारी थी मोहलोनी में। मैंने कहा 2-3 तोला की सोने पहने थी। मैंने की माता मरने जा रही, क्यों पहने इसको, उतार दे देते, मुझे त्याग कर दे। बोले आपको पहनना पड़ेगा, दे रहे। मैंने की मैं नहीं पहनू, मंदिर में दे दूंगा। मैंने मैं पहनू सोने की चेन, जिसको छोड़ के आऊं, मुझे क्या करना सोने की चेन की। मैंने मंदिर के लिए कहो आप बेदी में लगवा दो, कुछ में लगा दो। उस समय 7-8 हजार रुपए तोला सोना था, 4-5-6 साल पहले की बात है। मैंने कि मैं नहीं पहनू तो सोना नहीं, हीरा भी रख दो, मोती भी रख दो, जवाहर कर दो, मेरे लिए मिट्टी है वो मिट्टी, मुझे क्या लेना तुम्हारा उस सोने का। क्यों? जहाँ सोना आएगा वहां राग आएगा, जहाँ सोना आएगा वहां राग द्वेष हो जाएगा, वहां आसक्ति आ जाएगी, वहां मनुष्य चिंताएं बढ़ जाएगी। साधु को सिर्फ कामंडल मात्र लकड़ी अथवा उसका दिया है नरियल का, पिछी बस मोर की, इन्हें पिछी में भी मालूम चला राखी बनाई, बोले सोने की राखी, बोले चांदी की राखी, बोले बंदी पर राग बन जाएगा, परिग्रह आ जाएगा। ध्यान रखना, कमंडल में सोने चांदी के बना दो भैया, पता ही कर दो बढ़िया कौन सा कलर चाहिए महाराज, नीला, लाल, गुलाबी, पीला, ये कमंडल चलने लगे आजकल। इन रागियों ने साधकों को बैरागी में रागी बना दिया, इन रागियों ने साधकों को भी रागी बना दिया। मैं साधु को दोष नहीं दूंगा, तुम्हें दोष दूंगा। अरे महाराज कहें भी कि लाल कर दो, कि गुलाबी कर दो, पीला कर दो, ये चेंज क्यों महाराज? आप तो राग छोड़ के आए, हम जो करवा दे वो ले लो। टोटी जो लग जाए लकड़ी की आप लगा लो, सोने चांदी की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता सोने चांदी की टोटी की। ध्यान रखना, वो भी राय दोष संजनम, जो उपकरण में राग दोष को त्याग कर देते हैं। बस तुम ममत्वहीनम, अपनी बसत्का में ममत्व भी नहीं करते हैं। उनके होता उत्तम चाय लो जस, उनकी उत्तम त्याग धर्म होता है। त्याग का अर्थ मनुष्य त्याग, सुनो आप लोग दान करते हो, त्याग का अर्थ मालूम, एक शॉर्ट में भाषा सुन लो, बाकी तो मैं चर्चा कर रहे हैं भाई। त्याग वास्तव में सच्चा त्याग उसे कहते हैं जहां त्याग का भी त्याग हो जाए। क्या? त्याग का भी जहां त्याग हो जाए। जैसे हम प्रातः काल मल को छोड़ने जाते हैं, जैसे हम प्रातः काल मल को छोड़ आते हैं, पंडित साहब उसे खुद देखते हो क्या? जैसे हम मल का त्याग कर देते हैं, ऐसे गनियों हमें अपना धन दौलत संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। छोड़ दिया घर, छोड़ दिया परिवार, छोड़ दिया रिश्तेदार, फिर मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरा त्याग है। जैसे मल को नहीं देखते, ऐसे अपने मनुष्य घर परिवार को नहीं देखना चाहिए। आप लोग दान दो, बोली लगाओ, उसको तुरंत दो, फिर उसको मत देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो उनका कमेटी का काम, समाज का काम।
त्याग यानी त्याग, त्याग का भी त्याग। जहां ये भी भावना रहे मैंने त्याग किया है, मैंने दान किया है, जहां मैं लग गया वहां अहंकार आ गया, जहां मैं लग गया वहां अहंकार आ गया। ध्यान रखना। जैसे कल ही अभी वो भी एक चर्चा कर रहा था, वो त्याग की भावना बनी थी उसकी, एक पुस्तक प्रकाशन की भावना बनी। मैंने उससे कहा ठीक है, एक काम करना, फोटो तैयार करा ले। मैं विश्वास मानो कह रहा था, बोले महाराज फोटो की क्या आवश्यकता है। मैंने कि नहीं, लोगों की भावना उससे देख करके बनती, कुछ लोग तुम्हारा यादगार बनी रहेगी, जरूर बनवा लेना, क्योंकि यादगार में शास्त्र जिनमाने को दान है तुम्हारा, कोई गलत दान तो नहीं है। अभी निरंजन ने भी छुपा तो भी मैंने कहा था, बोले फोटो मना करे, मैंने नहीं, दो जरूर दो, जिसमें उत्साह बर्तन हो। उनको नहीं चाहिए कि मेरा नाम हो, जो बोली लगाए, दान दे, त्याग करे, उनको दान की भावना नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ध्यान रखना। लेकिन कमेटी वाले अपने आप उत्साहित करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन लेने वालों को नहीं चाहिए कि मुझे सम्मान मिले। नहीं तो एक बार तो पंचकल्याण रजिस्टर हो गया था, एक प्रितेंद्र बना था 25,000 का, उसकी फोटो नहीं छप पाई। आज झगड़ा कहाँ है? क्यों भैया? आज झगड़ा यही है, फोटो नहीं छप पाई उसकी, उसका नाम नहीं आ पाया। बोले मैं नहीं दूंगा 25,000। बोले जिसके पत्रिका में फोटो है वो पैसा दे। ओहो, बड़ी विडंबना है। इसका तात्पर्य तुमने नाम के लिए किया था क्या? नहीं, ऐसा त्याग नहीं किया जाता। मल का त्याग जैसे किया जाता है, ऐसे त्याग मनुष्य त्याग होता है, उसका नाम उत्तम त्याग धर्म होता है। जहाँ किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, जहाँ किसी प्रकार का विकल्प नहीं, जहाँ किसी प्रकार का राग नहीं, त्याग निस्वार्थ भावना से होता है। जैसे मेघ त्याग करता है पानी का, तो क्या कोई भावना रखता है कि मैं त्याग कर रहा हूं, कुछ मुझे मिले? जैसे गाय दूध का त्याग करती है, उसकी भावना होती मुझे बदले में कुछ मिले। साधु प्रवचन करते हैं, उनको कोई भावना होती कि मिले, ज्ञान दान करते हैं। ध्यान रखना, मैं मानता हूं यदि साधु भी प्रवचन में कोई अपना लक्ष्य रख रहे हैं तो वो भी साधुता नहीं अभी कि मैं दान कर रहा हूं, इतना प्रवचन कर रहा हूं, कुछ तो मुझे करो, मुझे कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। नहीं, ये भी जहां भावना है, ध्यान रखना मनुष्यों, वहां समझो उनकी साधुता में अभी भी कमी है, क्योंकि साधु निष्प्रय होते हैं। साधु निष्प्रय होते हैं। साधु किसी से नहीं कहते कि मेरी पुस्तक छपा दो, कि मेरी फोटो छपा दो, कि मेरा एक काम करो तब मैं प्रवचन करूंगा, तब मैं ऐसा करूंगा। नहीं, अरे साधु को तो अपने आप सब कुछ होता है, बिना कहे त्याग करके आ गए। तो राग मत रखो उसमें भी, क्यों राग रखना उसमें, क्यों करना है भावना की ऐसा हो जाए मनुष्य। इसी तरह से देखो, मेघ कहाँ होते भैया? मेघ त्याग करने वाला ऊपर होता है। कभी कभी हम लोगों को दुख लगता है, हमेशा हाथ हम लोगों के ऊपर होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप लोग नमस्तु करो, करो नमस्तु। देखो ऐसे कर रहे जैसे बिना मन के कर रहे, हमें नहीं करो, भगवान को कर लो, बोलो ना नमस्तु। भगवान को इसलिए नहीं कहा मैंने, तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। मैंने अपने लिए इसलिए कहा कि मैं आशीर्वाद दूंगा। करो नमस्ते, आशीर्वाद, खुश रहो। देखो हाथ ऊपर है ना हमारा, लेकिन हम अभी दे रहे हैं आपको, इसलिए हमारा हाथ ऊपर है। आप ले रहे हो इसलिए आप नीचे हो, लेकिन जब हम आहार करने जाते हैं तो हमारा हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर हो रहा है। त्याग की महिमा है, ये दान की महिमा है। साधु जिनका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, साधु जो हमेशा त्याग कर हमेशा आशीर्वाद देते हैं, कभी हाथ नीचे नहीं करते, कभी नीचे नहीं बैठते। लेकिन धन्य है मनुष्य आप लोगों की महिमा। और कभी कभी हम अपनी क्षुधा वेदनी को धिक्कारते हैं। कैसी है क्षुधा वेदनी? हमेशा ऊपर रहने वाला भी नीचे हाथ करता है, और देने वाला, भले आप लोग सोच नहीं पाते, चिंतन नहीं कर पाते, आप तो अपने आप को श्रेष्ठ ही मानते हो। मैंने आपको बताया था, माँ कहलाती देने वाला, देने वाला माँ कहलाती, बड़ी है वो माँ, ध्यान रखना। और माँ इसलिए कहलाती यद्यपि कि माँ जैसे करुणा दया पूर्वक अपने बच्चों को खिलाती है, प्यार करती है, ध्यान रखती है, ऐसे हमारे साधु त्यागी वृत्तियों का हमारे हर श्रावक साहब का, इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं करना पड़ती क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। श्रावक इतनी चिंता करता है, इतनी चिंता। यदि हमसे कह दे महाराज आपको यहाँ हमारे यहाँ आना है, कई बार बोलते बोल महाराज आज ध्यान रख लेना हमारे यहाँ, तो हम अच्छे से ध्यान रखते, उस दिन तो जाते ही नहीं है। बोले महाराज थोड़ी सी, क्या बोला एक व्यक्ति, बोले महाराज थोड़ा सा हम पर कृपा कर देना, कृपा, कृपा नहीं एक शब्द बोला तो कोई अटक की भाषा नहीं, हम पर थोड़ी मेहरबानी कर देना। ओह, मैंने कि आज की मेहरबानी तेरी हो गई।
पक्के में। बोले ध्यान रख लेना यार, तो पक्के में विधि भी लूंगा ना, विधि भी लेता हूं ना, उसका ध्यान रखता हूं कि उससे देखनी नहीं है। तो ध्यान रख लो गए ना। अब विचार करो, जो निमंत्रण से भी नहीं आते, तुम्हारे कहने से नहीं आते हैं, ऐसे निष्ठा साधु फिर भी घर जाते हैं, कुछ मांगते नहीं है, फिर भी जाते हैं घर, नीचे हाथ करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी ध्यान रखना भैया, कभी भी साधुओं को डायरेक्ट नहीं कहा करो महाराज, नहीं तो दूसरे लोग कहने लगे महाराज 3-4 दिन हो गए उनके, थोड़े देख लो, आज चले जाना, देख लेना। हम कहीं आओ देख लेंगे, जरूर देखेंगे आज तो उसको अच्छे से देखेंगे, जरूर होगा दिन भर। कैसे देखेंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं, कभी संकेत भी नहीं करना कि महाराज आज मेहरबानी कर देना, थोड़ी सी करुणा कर देना, थोड़ा सा हमारा ध्यान रख लेना। महाराज एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज आज संडे है, आज हमारे पति देव थोड़ा सा आज ही मिलेंगे, बाकी दिन नहीं मिलेंगे। मैंने ठीक जिस दिन नहीं मिलेंगे उसी दिन आएंगे। क्यों, हमें पति से क्या करना? तुम्हारे पति नहीं, तुम्हारे पिता तो पापा तो होंगे, पति के पिता मम्मी के पति होंगे भाई। वो सर्विस कर रहे, वो थोड़ी सर्विस कर। मैंने उस दिन विश्वास मान सर बता, मैं गया ही नहीं, विधि नहीं देखी मैंने उसके हाथ में। क्यों? क्योंकि हम लोग आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, लेते हैं, घर जाते हैं, लेकिन किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। उदिष्ट हो जाएगा। आपने कह दिया महाराज आज ध्यान रखना ना, आज का हमारा हो बढ़िया, पक्के में रखेंगे ध्यान। चैदी मिष्ट भोजन, जो मिष्ट भोजन का भी त्याग करते हैं, ज्ञानी ध्यान रखना। तो हमारे आचार्य कहते, सोचो मेघ रहते हैं ऊपर, कहाँ रहते हैं? मेघ रहते हैं ऊपर और समुद्र रहता है नीचे। मेघ का पानी कैसा होता है? बोलो ना, खारा कि मीठा? मेघ का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। जो ग्रहण करता है वो नीचे होता है, वो खारा होता है, और जो त्याग करता है वो ऊपर बैठता है, वो मनुष्य उसका मधुर होता है, मीठा स्वभाव होता है। साधु ऊपर बैठते हैं, देखो मेरे से मधुर स्वभाव, डांटते भी हैं तो डांट में प्रेम छुपा होता है, डांटते भी तो उसमें कल्याण छुपा होता है। ऊपर बैठते हैं क्योंकि भले हमारी उम्र है और सोगानी उम्र हमसे दूनी है, बुढ़ा हो गया फिर भी नीचे बैठा है। देखो हंसी नहीं आ रही आज, मैं बताऊंगा परसों, चिंता नहीं, परसों नहीं था बैठने मेरे सामने, यहां बैठाएंगे परसों। ज्ञानी ध्यान रखना, परसों नहीं बैठने मेरे सामने। हाँ, नहीं तो चेहरा तो उदास रहना ही रहना है, सबके उदास रहना चेहरा तो। खुश तो मुश्किल है शायद हो जाएंगे, मजबूरी में अब कह दिया आपने, सोच वो तबियत खराब हो जाएगा। ओ ज्ञानियों सुनो, आचार्य कहते हैं मुझे ध्यान रखो, इतनी उम्र वाले आप लोग बूढ़े बूढ़े भी नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा हूं। क्यों? इतनी छोटी उम्र में भी, क्योंकि मनुष्य त्याग किया है, जो त्याग करता है वही ऊपर जाता है, जो ग्रहण करता है वो नीचे जाता है। लेकिन त्याग त्याग होना चाहिए, ऐसा त्याग नहीं। एक व्यक्ति बब्बा बोले 60 साल 70 साल के, बोले महाराज त्याग करना है। आजकल का त्याग सुनो, 2-3 त्याग बताएंगे आजकल के। 70 साल का बूढ़ा जिनके दांत टूट गए, जिनकी चमड़ी बिल्कुल सिकुड़ गई, बिल्कुल एक भी दांत नहीं है, महाराज के पास पहुंच गया, बोले महाराज त्याग करना है आज। बहुत अच्छी भावना बनी, त्याग क्या करना है? बोले महाराज त्याग करने की भावना बनी थी, मैं सोचूं आज त्याग कर दूं। बोले त्याग क्या करना? बहुत अच्छी भावना, बताओ भाई त्याग क्या करना बाबा? बोले महाराज आज से मैं चना चबाने का त्याग करता हूं। किसका त्याग? चना चबाने का त्याग करता हूं। अच्छा, लेकिन पिसे पिसाए मिल जाएंगे तो जरूर खा लेंगे, पीस कर कोई दे देगा ना तो खा लेंगे। ऐसे भी बूढ़े होते हैं तो त्याग करते हैं। एक बार एक रात्रि भोजन करने वालों को महाराज ने पूछ लिया, क्यों रात्रि को खाते हो? बोले नहीं महाराज, रात्रि को हम कभी नहीं खाते। अच्छा, माँ फिर लेके उस बच्चे को, बोले महाराज इसका त्याग नहीं किया है। क्यों बेटा रात्रि को खाता है? बोले महाराज रात्रि को हम कभी कभी खा ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं खा सकते कभी। बोले अच्छा क्यों माँ, खाता है कि नहीं? बोले हाँ माँ बेटा महाराज जी खाता है। बोले क्यों ज्ञानी तू झूठ बोला, माँ तेरी देखती है कहती है नहीं खाता है। बोले महाराज रात्रि को कभी कोई खा ही नहीं सकता, रात्रि को कोई खा ही नहीं सकता। अभी समझा नहीं ज्ञानी, रात्रि को कोई खा नहीं सकता। राजन समझ गया ज्ञानी, रात्रि को कोई खा नहीं सकता। महाराज ने समझा रात्रि को खाना नहीं खा रहा, लेकिन उसने क्या कहा? बोले रात्रि को खाने का त्याग। रात को कौन खाता महाराज? रात में भोजन खाता है,
क्या रात्रि को कोई नहीं खा सकता। ज्ञानी ध्यान रखना, ऐसे भी छलिया होते हैं जो त्याग करते, त्याग की भावना में। एक बार बताऊं, एक बहुत कंजूस व्यक्ति, और कंजूस नहीं वास्तव में कंजूस में महाकंजूस, एक बार उत्तम त्याग धर्म के पूर्व तक तो पतिदेव प्रवचन सुनने नहीं आया। यहाँ भी होंगे बहुत सारे नहीं आए होंगे, बेचारी माताएं परेशान होंगी अपनी अपनी पत्नियों से, और कभी कभी गाली भी निकल आती है मुझसे, कैसा मिला मुझे निठल्लू पति ना निकल आता माताओं की। नहीं, कभी कभी मन में आ जाता कैसा पापी मिला मुझे पति, भगवान धर्मात्मा मिलता, कम से कम त्याग करता, दान करता, कुछ प्रवचन सुनता, जिनमानी सुनता। जिनके पति आते हो बड़ी माताएं खुशी होती होगी, और जो 5 बजे उठ करके ध्यान में आ जाते हो, विश्वास मानो वो माताएं यदि धर्मात्मा होंगी ना, हर माताओं को खुशी होती होगी तुम्हारे आने पर, और तुम्हें जगह भी देती। तो यदि तुम नहीं भी आना मजबूरी है तो तुम्हें जगह दी, क्या ध्यान में नहीं आना क्या, बड़ी प्रसन्न होती। गुरु हमारा पति महाराज के साथ लगा है, कमंडल पकड़ के जाता हो, पत्नी देख ले किसी की कि हमारा पति देखो महाराज के साथ जा रहा है, सेवा कर रहा है, महाराज की भैया बिल्टी करने जा रहे हैं, महाराज को आहार देने जा रहे हैं, विश्वास मानो यानी तेरी पत्नी को खुशी होती होगी, यदि धर्मात्मा होगी तो होती कि नहीं होती होगी। और जिनकी बेचारे पति कि तुम कहो लेकिन धर्म के नाम से जीरो कमा, कह दो उनसे, कह दो पर चलो मैसूर वृंदावन गार्डन, उनसे कहो चलो नैनीताल घूम आए, उनसे कह दो अपन शिमला चले, उनसे चलो ऐसे स्थान तो चले जाए, तैयार हो जाएंगे। उनसे कहो चलो प्रवचन सुनने, तो तैयार नहीं होगे, टाइम नहीं है, बहाने बना लेंगे, कहीं बना लेंगे। तो मनुष्य ध्यान रखना, एक पति दो बेचारा बहुत परेशान था, इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस, दान त्याग के नाम से उनको डरता था। एक दिन धर्म में चल रहे थे विषय, 6-7 दिन निकल गए, आज 8वां दिन है ना पंडित जी। 8वें दिन पत्नी ने कसम खा ली, कसम जानते हो ना क्या बोलते हैं, सौगंध खा ली, सौगंध कर ली कैसी कि पति जो आज हमारे मंदिर जाएंगे, प्रवचन सुनने जाएंगे, तभी हम खाना बनाएंगे, तभी हम खाना देंगे, नहीं तो न खाना बनाएंगे, न खाएंगे, न खिलाएंगे। ठान ली, और पत्नी ठान ले तो पत्नियों को दुख है, पत्नियों के। सही बात है ना भैया, झूठी भला है तो हम बता दें ना, कोई बिरला हो जिनकी शक्ति ज्यादा हो, बात लगे मार पीट के भगा दे। बाकी लगभग शायद जो सामंजस्य बना के बैठते हैं उनको तो पत्नी की बात मानना पड़ती है। राहुल सही बताते, सही है ना, कम से कम सही तो बोलता है, कुछ लोग तो झूठ बोल जाते हैं। पैसे वालों को भी पत्नी की बात मानना पड़ती है, सामान्य लोग तो छोड़ो। क्यों, उनके साथ रहना है, 24 घंटा रहना है, तो कुछ तो करो, सही है ना। मालूम पति ने बात मान ली, त्याग धर्म का दान की बात थी, प्रवचन चल रहे थे, त्याग धर्म महान है, श्रेष्ठ है, बिना त्याग के मुक्ति नहीं, बिना त्याग के मुक्ति नहीं। जो भी भगवान बनते त्याग से बनते हैं। पति जो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था, चेहरा बड़ा प्रसन्न था, बड़ा ग्लेड था। पत्नी बार बार चेहरा पति को देख रही थी। किसका देख रही थी? क्योंकि जो पति प्रवचन सुनने आ जाए, कंजूस हो, त्याग की बात चले, हर पत्नी देखेगी अपने पति को, कुछ लग रहा प्रभाव पड़ रहा कि नहीं, बड़ा खुश नजर आ रहा। तो पत्नी भी देख दी, बड़ी खुश हो रही थी, शायद कुछ प्रवचन अंदर प्रवेश कर रहा है। लेकिन माइजा पर्सन, कंजूसों का धन मरने के बाद मिलता है। कब मिलता है? शेर की मूंछ का बाल, शेर की मूंछ का बाल, योद्धा की कटारी, और सांप के मणि, और कंजूसों का धन, ये मरने के बाद ही मिलता है। शेष जो है सो कल परसों सुनाएंगे, एक विषय हो जाएगा, अभी से नहीं बताएंगे। क्या कंजूसों का धन मरने के बाद निकलता है, पहले नहीं निकलता। विश्वास मानो, जोड़ जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, रखते जाएंगे, लेकिन त्याग नहीं होगा। बड़ा प्रभावित हुआ महाराज से, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो पत्नी देखी, चेहरा देखी, खुश दिख रहा था। प्रवचन समाप्त हुए, प्रवचन समाप्ति के बाद वो घर जाने लगे, बड़े खुश। तो आज तो बढ़िया माल खिलाएंगे अपने पति देव को। प्रवचन सुन के आया, लगा सर पड़ा, क्यों आपको प्रभाव पड़ा प्रवचन का? अरे क्या प्रवचन, मैं तो बड़ा गलती कर दी मैंने। क्या कह रहा है? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, 6 दिन प्रवचन नहीं सुने, 7 दिन, आज 8वें दिन गया, तो बड़ी शिक्षा मिली महाराज से। बोले शिक्षा मिल गई? बोले सीख लिया? बोले हाँ, त्याग धर्म श्रेष्ठ है, दान धर्म श्रेष्ठ है, त्याग करना चाहिए। आज मैं वर्धमान प्रेस में जाता हूँ, और वर्धमान प्रेस में जाकर के आज रसीद कट्टा बनवाऊंगा, और रसीद कट्टा बनवा के घर घर जाऊंगा। त्याग करो, त्याग करो, दान करो, दान मेरा कल्याण है। क्या
त्याग करो, दान धर्म श्रेष्ठ है, दान धर्म त्याग श्रेष्ठ है, त्याग धर्म है, त्याग धर्म का दिन त्याग करते हैं हम। तो त्याग कराने की भावना उसकी बनी कि मैंने इतनी बड़ी शिक्षा ली कि आज मैं घर घर जाऊंगा, सबको पुण्य आश्रय कराऊंगा, सबका बुंद बंद में कारण बनूंगा, इसलिए आज जाता हूँ घर घर जाऊंगा और सबसे अपने लिए दान कराऊंगा। त्याग करो, दान करो, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भैया ऐसे कंजूसों को ऐसे ही हाल होता, क्या करें जी बताओ, बड़ी विडंबना है। जैसे जैसे प्रवचन सुना वैसे उसकी स्थिति बन गई। त्याग है, त्याग मनुष्य ध्यान रखना। आचार्य कहते हैं बिना त्याग, ये त्याग नहीं, ये छल है। ये त्याग नहीं कहलाता है, छल कहलाता है। मनुष्य त्याग तो वो होता है जो अपनी संपत्ति का अनुग्रहार्थम स्वस्ति सर्वोदानम, आज 7वें अध्याय में सूत्र आएगा। अपनी सामग्री का आत्म कल्याण की दृष्टि को लेकर के जो त्याग होता है उसका नाम त्याग धर्म है। अपनी सामग्री का, दूसरे ने बताया था चौके में जाओ, शिवरात्रि हो, जब तक हो दिन तक ध्यान दिला मुझे। वैसे माताओं बहनों को बता देते जो रोज जाते थे, आप लोग ध्यान रखना, चौकी में जाओ, चौकी में जाने के पहले चौका वालों से पूछना भैया हम आपके चौकी में आ जाए, पूछोगे ना। जैसे अरविंद रोज पूछता, मैं सुनता हूँ डेली, पड़गान के बाद तुरंत पूछ लेता भैया हम आपके चौके में आ जाए, तो बड़े प्रेम से कहेंगे चौका वाले, यदि सच्चे होंगे, कोई बूढ़ा बूढ़े मिल जाए तो पता नहीं कहते हाँ। एक दिन किसी माँ ने पूछ लिया हम आपके चौका में आ जाए, बूढ़ी कहते हैं नहीं अभी रुको नहीं, वो तो अपना कर्तव्य निरारी का पूछ ले, पर आगे वहां नहीं रुको अभी रुक जा थोड़ी देर, बेचारी का चेहरा होता है, मैंने बताओ क्या है, बड़ी मुश्किल है, पूछे सो समझता है। ऐसे लोग फंस जाते कुछ चक्के से, कट्टर फंसते, कुछ ऐसे बूढ़े फंसते हैं, उनकी बुद्धि नहीं चलती। इतना अच्छा पूछ रहा है तुम्हारे चौके में आ जाए, बोले नहीं खड़े रहो, बोले हम आपकी सामग्री दे दें, अरे बोले रुक तो हमें चलाने दो, ये भी डरता है। लेकिन फिर भी इसलिए पूछा जाता है, मान लो उसकी इच्छा नहीं है आने की और तुम चलेगा, चोरी का दोष लगेगा। और तुमने ली सामग्री, उसकी इच्छा नहीं देने की, और तुमने लिया उठाया एक चला दिया, अथवा लेकर उठाए गिलास चला दिए, तो चोरी का दोष लगेगा, दान का फल नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना, ध्यान रखना ना, आज से पूछना चौकी वाले से, भाई साहब एक साथ पूछ लेना, ज्यादा हो तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, एक व्यक्ति मुखिया बन जाना, हम लोग आपकी चौकी की सामग्री दे सकते हैं क्या, एक साथ पूछ लें सभी लोग, ठीक है ना। 3 दिनों बचे, फिर बाकी आगे कभी जाओ तो चौकी में जाने के पहले, प्रवेश करने के पहले पूछना और सामग्री दो, नहीं तो श्रेष्ठ तक अपनी सामग्री लाओ, नहीं है तो चौके वाले से पूछो हम आपकी सामग्री दे सकते, वो हाँ कहते मेरे को खुश होकर, देखा चेहरा बूढ़ा बूढ़ी किसी का चेहरा दिख रहा हो, दे तो दो, आ गए तो सुमत देना, आ गए तो दे दो, तो अनुमोदना कर लेना, तुम्हें पुण्य मिलेगा, अनुमोदन कर लेना पुण्य मिलेगा, नहीं देना पुण्य मिलेगा। लेकिन बिना मन से तुम उसकी सामग्री दोगे आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उसने उसकी इच्छा नहीं की, तुमने दे दी जबरदस्ती। तो पूछना, पूछ करके सहज साहस करे। कुछ लोग कहते हैं हाँ भैया आप ही की सामग्री है, आप ही का चौक है, आप तो पूछ रहे हो ना, तुरंत कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तो पता नहीं भगवान के मालिक होते हैं क्या। तो ज्ञान में ध्यान रखना, चोरी का दोष। इसलिए हमारे आचार्य कहते त्याग वह त्याग कहलाता है जिसमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, जिसमें किसी प्रकार का लोभ नहीं। त्याग मनीषो ये त्याग है, जैसे गाय अपने दूध का त्याग करती है, वो गाय दूध का त्याग ना करे। मनीषो एक बात सुन लो अभी कान खोल के, बिना ग्रहण किए चल सकता है जीवन, बिना ग्रहण किए चल सकता है जीवन, पर संसार का लौकिक जीवन भी बिना त्याग के नहीं चल सकता। क्या? बिना ग्रहण किए चल सकता है जीवन, पर बिना त्याग के जीवन नहीं चल सकता। आप भोजन ना करो 10 दिन 15 दिन चल सकता है, लेकिन 10 दिन ना जाओ ऐसा नहीं चल सकता। हो जाएगा क्या? खाना खाते रहो ना जाओ ऐसा हो सकता है क्या? समझिए ना आप लोग, ये बात तो जल्दी समझ जाते हैं। ना जाओ 1 नंबर 2 नंबर ऐसा नहीं चल सकता। त्याग किए बिना, मनीषो ध्यान रखना, फल वृक्ष में ना आए 2-4 साल चल सकता है, लेकिन आने के बाद त्याग न करे ऐसा नहीं हो सकता। जब तक फल का त्याग नहीं करेगा तब तक उस डाल पर दूसरा फल नहीं आ सकता है। जब तक गाय दूध का त्याग ना करे तब तक गाय को बेचैनी बन सकती है। मनीषो ध्यान रखना, जब तक गाय दूध का त्याग ना करे तब तक बेचैनी बन सकती है। जब तक हम शरीर का मल आदि विसर्जन ना करें तब तक मनीषो बेचैनी रहती है। हम ना लें चल जाएगा, लेकिन त्याग बिना नहीं चल सकता। जब मनीषो संसार लौकिक दृष्टि से भी बिना त्याग के नहीं चलता, तो फिर मोक्ष मार्ग बिना त्याग के कैसे चल सकता है? मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग। मनुष्य ध्यान रखना, आचार्य मार्ग, मोक्ष मार्ग में बिना त्याग का कल्याण है ही नहीं। और त्याग ऐसे त्याग, जितना ज्यादा तो त्याग करता है छोड़ता है। आपने कभी देखा तराजू देखी? तराजू आज वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली नहीं, तौलने वाली देखी है? कितने पलड़े होते हैं उसमें? कितने होते हैं? 2 पलड़े होते हैं। 2 पलड़े में पलड़ा बाहरी कौन सा रहता है, नीचे कौन सा रहता है?
है भांड वाला पागल लोग भांड कह रहे। अरे भाई भांड वाला नहीं है जरूरी, भांड वाला नीचे है, हमने सामग्री दूसरे में रख दी तो ज्यादा। 1 किलो का भांड है तो 1.5 किलो में सामग्री रख दी, 5 किलो को भांड है 6 किलो सामग्री रख ली, तो कौन सा पल्ला भारी रहेगा? नीचे कौन सा रहेगा? ऊपर कौन सा रहेगा? जो जितना हल्का होता है वो ऊपर उठता है, जो जितना भारी होता है वो नीचे जाता है। जो ज्यादा परिग्रह जोड़ता है वो नरक आयु का बंद करता है, जो कम करता है वो मनुष्य आयु करता है, जो त्याग थोड़ा कर देता है सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वो मनुष्य देव आयु प्राप्त करता है। वो जो संपूर्ण परिग्रह कर्म को छोड़ देता है वो सिद्धालय का सिद्ध जीव बन जाता है, मुक्ति पति प्राप्त कर लेता है। त्याग की महिमा है, जितना ही ग्रहण करो। तुमड़ी होती घिया होती घिया, घिया में आप लेप लगा दो मिट्टी का, नीचे डूब जाएगी, लेकिन जैसे 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 साफ होती जाती है वैसे वैसे। एक बात और सुनो इसी बीच में, बहुत से लोगों की धारणा रहती है थोड़ा मैं कमा लूं फिर त्याग करूं, पहले त्याग ग्रहण कर लूं फिर त्याग करूं, अरे पहले जोड़ लूं फिर त्याग करूं। ऐसे बहुत से लोगों की भावना रहती है, ध्यान देना ज्ञान में। इसके लिए हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथराज जी में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्ता संचुनोति यः सौ शरीरम सपंकेने स्नास्यामिति विलंबति। अच्छा बताओ, आप लोग नहाने जाते हो, नहाने जाते हो ना, तो नाली में लौट के नहाते होंगे, पहले नाली में लौट जाते होंगे, क्यों भैया बताओ पाटनी जी? पहले नाली में लौटते हो क्या, फिर नहाते हो, क्यों? कि नहाना तो है, नहा लूं, मैं नहा लूंगा, नाली में लौट जाऊं। आज एक काम करें, गर्मी लगे तो नाली में लौट जाना, फिर नहा लेना। नहीं, नहाने के लिए नाली में मत लौटना, नहाने के लिए नाली में नहीं लौटा जाता है, जो गंदी लग चुकी है उसके लिए नहाया जाता है। त्याग के लिए कभी जोड़ना नहीं, पाप के लिए, पुण्य के लिए पाप मत करना, पुण्य के लिए पाप मत करना, जो पाप कर लिया है उसके लिए पुण्य करना। नहीं समझ में आया? जो त्याग के लिए, दान के लिए मत जोड़ना, जो जोड़ के रख लिया वो त्याग करना। इसलिए हमारे आचार्य शक्ति तहा त्याग दिया है, शक्ति तहा त्याग करो, इन्हें कि जोड़ लो पहले। महाराज इकट्ठा कर लेंगे हम, बहुत जोड़ लेंगे, जब तक पता चला तुम्हारा शरीर ही छूट गया, तुम्हारा आत्मा ही चली गई छूट करके, अब क्या करोगे तुम बताओ? यदि सब कुछ छूट गया तुम्हारा, मनुष्य आत्मा चली गई, छोड़ना तो है ही। मैंने एक दिन आपको बताया था, सुन लो कान खोल के आप लोग विशेष। आचार्य महाराज जो बताया त्याग का ध्यान रखना। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्ता संचनोति यः सौ शरीरम सपंकिने स्नास्यामिति विलंबति। जो कहता है मैं जोड़ लूं, गरीब जो कहता है मैं धन को एकत्रित कर लूं फिर त्याग करूंगा, वह नहानी में लौट करके मैं नहाना है मुझे, मैं नहा लूंगा, इसलिए शरीर को, अपने शरीर को कीचड़ से लीपता है। मनुष्य ध्यान रखना, तुम्हें लीपने के लीपो नहीं, धोना है, धोने के लिए मत लीपो, जो लीप लिया है उसको धो, जो जोड़ दिया है उसका त्याग करो। लेकिन ये मत बनाओ, ध्यान रखना भैया, जितने भी गरीब हो, जिनके पास पैसे ना हो, इच्छा होती हो बोली लगाने की, तो सोचते महाराज पहले पैसा कमा लें फिर दान करेंगे। क्यों क्या नहीं संजय, ऐसी तो नहीं है भावना में। संजय पराठा मैच 80-80 रुपए का, 100 रुपए का, 5 रुपए का पराठा 80 रुपए का, ऐसा नहीं है। सबके सामने तो महाराज भैया देखो, क्यों चेहरा क्यों उतर रहा? नहीं उतर रहा तो ठीक है। 5 रुपए का तात्पर्य बताओ, पराठे मेरे कीमत पूछी मैंने कि ज्ञानी कितने का बैठ जाओगा पराठा? 4 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। बोले महाराज क्या बात कर रहे हो, नहीं कितने का? 80, 100, 125 रुपए तक रेट है पराठे। 50 रुपए से, 50 रुपए से तक पता नहीं। एक गाने सुनो, एक पराठे की बात हो रही है, 50 रुपए की एक पराठा लगभग। तो अच्छा आइटम होता, कोई आइटम होगा उसके पास, जो भी होगा आइटम, प्रसिद्धि होगी ऐसी, उसका विषय है। लेकिन सुनो ज्ञानी, ये भावना मत बनाना, कमाओ ठीक है, लेकिन मैं कमा लूं फिर दान करूंगा, ये मत सोचना। कमाने के लिए मना नहीं किया आचार्य ने, लेकिन दान करने के लिए कमा लो, जोड़ लो, पहले इकट्ठा कर लो। अरे भाई पुण्य करने के लिए पाप क्यों कर रहे हो? जितना है तुम्हारे को उसमें से जितनी शक्ति हो, नहीं दो तुम 1 लाख रुपया, तुम्हारे पास 1000 दान करो, 1000 नहीं है, भाव से तुम 1 रुपया दान कर दो, लाख बराबर तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। ये तुम्हारे पास
तुम्हारे पास उसका दान कर देना मनीषो, ध्यान रखना। लेकिन त्याग के लिए मत जोड़ना, त्याग करने के लिए मत जोड़ना, क्योंकि त्याग के लिए हम जोड़ेंगे तो मनीषो परिक्री कहलाएंगे। हमारे आचार्य श्री कहा है जितना जुड़ गया उसमें से त्याग करो, जितना है उसमें से त्याग करो, आगे त्याग के लिए मत जोड़ो, नहीं तो तुम कीचड़ लीप अपने शरीर में, आत्मा में कर्मों का लीप कर रहे हो। लिम्पति इति लेस्या, मनीषो लेस्या अशुभ लेस्या इसी में चले तुम्हारी भावना भी है कि मैं जोड़ लूं। पहले बहुत सारे लोगों की भावना रहती ना कि पहले महाराज जुड़ जाए। बहुत सारे लोग दान इसलिए नहीं करते, पहले महाराज जोड़ने में कह रहा था आपसे, जोड़ने के पहले ही तुम कहीं चले जाओ फिर क्या होगा। कई लोगों को तो विदेशों में जिनकी अभी एफडी मनी है, विदेशों बैंकों में जमा है, कई लोग ऐसे हैं जिनको देख भी नहीं पाएंगे, न लड़का भोग पाएंगे, न नौकर, न रिश्तेदार उभरे हैं। इसी में कह रहा था भैया छूटना तो है ही। जैसे मुझसे लोगों ने कहा एक बार, बोले महाराज आप महाराज क्यों बन गए। ध्यान सुनना भैया, बोले महाराज आप महाराज क्यों बन गए। मैंने कहा देखो ये बताओ, मरने के बाद तो कपड़ा उतारे ही जाएंगे, तुम लोग नहीं बनोगे महाराज, अंत में बनोगे ना, महाराज नहीं कहलाओगे लेकिन नंगे कहलाओगे। मैंने कहा अंतिम समय मेरे कपड़े कोई रागी उतार के फेंके, अंतिम क्षण मेरे कपड़े कोई रागी कैंची से काटे, इससे बेटर है विरागी विराग सागर से कपड़े उतरवा लो तो नमोस्तु हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उतराना पड़ेगा, क्या तो करना पड़ेगा। मैंने एक दिन बताया था गानी, ध्यान देना, मरने के बाद डंडा कंडे के साथ निकाले जाओगे। सुन लो बूढ़े बूढ़े सभी, डंडा कंडा जानते हो, जब मरते हैं तो आग ले जाते हैं कंडे के साथ में, क्या बोलते हैं हांडी में, तो उसको बोलते हैं डंडा कंडा के साथ। सुन लो कान खोल के, अभी डंडे कंडे के साथ तो सबके निकाले जाओ, सब निकाले जाओगे। सुरेश पाटनी जी सुन रहे हो ना ध्यान से, हाँ सुन लेना अच्छे से, डंडे कंडे के साथ निकाले जाओगे। भीलवाड़ा वालों सुन लो कान खोल के, मेरा चैलेंज है, नहीं भी निकलोगे तो निकाल देंगे जबरदस्ती पंचायत में, तुम्हारे परिवार के पकड़ेंगे भी, नहीं अभी नहीं ले जाते, पंच कहेंगे देरी हो रही हम लोग, चलो जल्दी ले चलो। डंडे कंडे के साथ निकाले जाओगे। हे भीलवाड़ा के ज्ञानियों, पिछी कमंडल के साथ निकल जाओ तो तुम्हारे नमोस्तु हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो निकाले तो शव यात्रा निकलवाना कि शिव यात्रा निकलवाना है, यात्रा दोनों की निकलना है। यात्रा नियम से निकलना है। अरविंद कौन सी यात्रा निकलना, सही बता है, जल्दी कर लेना, फिर देख नहीं सुनना बूढ़ा हो जाओ। जैसे बूढ़े बुढ़ापे में भाव नहीं बनते, फिर जो भाव अभी है ना बुढ़ापे बाद क्षीण हो जाएंगे। पंडित से पूछो, सबको सुन रहे जान रहे सोच रहे महाराज बैराग तो हो रहा, लेकिन क्या करें शक्ति क्षीण हो गई महाराज, अब माइंड नहीं चलता। बोले ऐसे घुमा रहे, क्या करें, विडंबना है। चाहते हुए भी स्वाध्यायशील होते विज्ञानी होते हुए भी नहीं ले पा रहे दीक्षा, जो ए अवस्था में बन जाएगी 40-50 साल तक, और 60 साल के बाद बिरले कोई जीव होते हैं जो ले लें, नहीं तो मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं कह रहा था भैया पंडित जी निकलने के पहले निकल जाना, निकालने के पहले, ठीक है ना, निकाले जाओगे ना। तो जी बताओ, शिव यात्रा निकालना हो तो पिछी कमंडल के साथ आ जाओ, और शव यात्रा निकालना हो तो जो करने सुधा करो। जमरुत चैतम कुज्जा ठाकी, त्याग धर्म है, त्याग धर्म महान है, श्रेष्ठ है, इसको अपनाना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है। शेष चर्चा पर बाद में करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की ओम ह्रीं श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। उत्तम त्याग धर्म की अभी तक जो तत्वार सूत्र में ना पाए हो जरूर प्रयास करें। आज आने का बहुत अच्छा विषय आश्रम तत्व का चलना है, भक्त तत्व का चलना है। जो भी आज ठीक 2 बजे 2:15 बजे क्लास प्रारंभ हो जाएगी, और बाकी शाम की क्लास के साथ बताएंगे। चंचल तन है, चंचल मन है, चंचल है ये धन और यौवन, चंचल तेरा वैभव सारा, चंचल जो है मेघ गगन, चंचल तेरा वैभव सारा यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे खाली हाथ आया जग में हाथ पसारा जाएगा, वैभव तेरा सारा जग में यहीं पड़ा रह जाएगा। क्यों इस पर इतराता